एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस न्यूज़। आज आपके सामने स्पोकन इंग्लिश का नेक्स्ट बैच लेकर के आ गया हूं, जो कि आपको पता है कि आप इट का प्रयोग सीखेंगे। आज इट का प्रयोग सीखेंगे। इसी तरीके की मैं एकदम पिछली वीडियो आपको बेसिक से सिखाया हूं, उसमें आपको मैंने बताया हूं कि आपको कौन कौन से जैसे देयर का यूजेज और बहुत सारे बेसिक, जैसे कि आपको जो स्पेलिंग आपको बना नहीं पाते हैं, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, मतलब उसको साइलेंट लेटर नहीं समझ पाते हैं, या कैसे कौन सा आपका जो कैरेक्टर होता है उसका स्वर चेंज हो जाता है, जैसे सी को सा कहाँ पढ़ा जाता है, क कहाँ पढ़ा जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये सारी रूल हम पिछले क्लासों में समझाए। स्पोकन इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन है, इंग्लिश फॉर ऑल अगर चेक करेंगे तो उसमें बहुत सारी इंग्लिश की प्लेलिस्ट, मतलब सारी चीज़ें क्लियर किया हूँ। हाई स्कूल लेवल के मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव एंड टेंस पूरा ओवर ख़त्म हो चुका है उसमें। उसके साथ ही साथ इट का, कैन का, कुड का, शुड का में मतलब मॉडल एक्सिलरी जो होते हैं, टोटल मॉडल्स आपका यूज है उसमें पूरा बताया हूँ। बाकी अदर भी चीज़ें बताया हूँ, तो प्लीज़ उसको आप एक बार ज़रूर विजिट करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन अगर अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, आपको 100% लाभ होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इट का प्रयोग। अभी इसके पहले मैंने इट का प्रयोग मतलब इट पर हमने वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे वो पढ़ा है, लेकिन फिर भी आज नए तरीके से मैं बताऊंगा इट का प्रयोग। यहाँ पर मैंने बहुत सारे रूल लिखे हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कम से कम मैंने 6, 7, 8, 9 रूल लिखा हूँ, और 9 कुछ भी नहीं है, सब एक ही चीज़ है। थोड़ा सा समझने वाली बात है आपको, तो कैसे समझेंगे ये देखना है। सबसे पहले नंबर देखते हैं कि इट जो होता है उसका हिंदी जो होता है, कभी कभी होता है तो कभी कभी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर हिंदी उसकी देखते हैं असलियत में, तो उसका हिंदी जो होता है यह होता है। क्या होता है? यह कब होता है? ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आपका होता है, जो ऑब्जेक्टिव केस में आपका होता है यह। उसके बाद आपका अगर कभी कभी यह और वह, मतलब यह और वह दोनों होता है आपका नॉमिनेटिव केस में। किस केस में? नॉमिनेटिव केस में यह और वह दोनों होता है। उसके साथ ही साथ इट्स जो होता है उसकी हिंदी होती है इसका, उसका, मतलब इट्स होता है। देखे होंगे इसका, उसका होता है, वो भी आपका पॉजिटिव केस में होता है। किस में होता है? पॉजिटिव केस में। ठीक है, ये तो आपको पता चलेगा कि इसका हिंदी आपका यह होता है। अच्छा, यह होता है तो कब हम यूज करते हैं किसके साथ? देखिए, यह के लिए आपको दिस भी प्रयोग करते हैं। किसके लिए? दिस के लिए, मतलब इस प्रयोग करते हैं। लेकिन कंडीशन इसमें यह है, जो दिस होता है वो आपका सजीव और निर्जीव दोनों के लिए बोला जाता है। जैसे बोला जाता है दिस इज ए टेबल, यहाँ पर बोला जाता है दिस इज ए टेबल, यहाँ पर ये भी बोला जा सकता है दिस इज शाम, दिस इज शाम। तो दिस इज शाम वो भी बोला जा सकता है, मतलब यह श्याम है, मतलब वो कोई मैन है, कोई पर्सन है, उसको बोला जा सकता है। या फिर आप इसको भी बोल सकते हैं कि दिस इज चेयर, यह एक कुर्सी है, ये भी बोल सकते हैं। मतलब आप सजीव और निर्जीव दोनों के रूप में आप दिस का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ईट का प्रयोग आप ऐसी जगहों पे नहीं कर सकते हैं कि आप उस सजीव के लिए भी प्रयोग करें। पर आपको सजीव के लिए भी प्रयोग आएगा, तो वो भी दिखाएंगे कैसे आता है। यहाँ पर भी आएगा भी सजीव के लिए। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, मैं बीच बीच में दिखा दूँगा, निर्जीव वस्तुओं के लिए आ रहा है पक्का, ये तो निर्जीव के लिए आएगा ही। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा गया है जानवरों, पशु, पक्षी। तो जानवर, पशु, पक्षी आपका सजीव है ना, तो इसके लिए क्यों प्रयोग किया गया? लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन दिखेगी कि अगर आपका सजीव है तो उसको इशारा करने के लिए, उसको बताया जाएगा कि यहाँ क्या कर रहा है, क्या है, कैसे, सांकेतिक रूप में उसको बताएंगे। तो ये होगा आपको जब सजीव में होगा। तो बात आप समझ गए, ईट का प्रयोग सजीव में भी होगा, लेकिन उसका प्रयोग करने का जो रूल होगा वो चेंज होगा। तो यहाँ पर और एक नियम है, देखते हैं। समय, मौसम, दिन, महीना, वर्ष, बरसात, दूरी, तापमान, या और जैसे दिन, वर्ष, ये कुछ भी आता है इस तरीके की, जो मतलब सीधी बात आ जाएगी जो समय को बताए। समय का आपका क्या बताता है? सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, उसके बाद आपका वीक, उसके बाद मंथ। इस तरीके से जितना भी आपका समय का यूनिट बढ़ता जाएगा, वो सारे यूजेज आपका इट का कर देगा, इट का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, उसके बाद मैं लगाता हूँ। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके बाद आपको मैं बता के बताता हूँ कि जैसे इसका एक भी प्रयोग आप समझिए। अगर आप ईट लगा रहे हैं, अगर आप प्रेजेंट टेंस में होंगे तो पता है कि आप इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। सॉरी, ईट के साथ एम नहीं लगेगा, ईट के साथ इज लगेगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में हैं तो ईट के साथ आप ये भी तो लगा सकते हैं। ईट के साथ अगर रेन है तो आप रेन्स लगा सकते हैं, ये भी तो होगा। लेकिन इसके साथ ये भी होगा कि ईट के साथ आप हैज भी प्रयोग कर सकते हैं। ईट के साथ आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? हैज भी कर सकते हैं। ईट के साथ आप हैज बीन भी कर सकते हैं।
क्या हैज बीन भी कर सकते हैं। अब ये हैज बीन क्या है, अगर आप टेंस पढ़े होंगे समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस के जितने भी मतलब होते हैं सारे टेंस, मतलब इसमें कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट है, सारी यूजेज आपको। अच्छा, इट के साथ ईज यूज है तो इट के साथ वाज भी होगा। यहाँ पर देखिए अगले टेंस में इट के साथ वाज भी होगा। और अगर इट के साथ वाज है, वाज अगर रहता है तो आपको कोई बात नहीं थी, इसमें सेकंड फॉर्म लगता है। तो इट आपका रेन है तो रेनेड हो जाएगा, जैसे रेन है तो रेनेड हो जाएगा। लेकिन इट के साथ आपका ये भी तो होगा, जब हैज है तो आपका यहाँ पर हैड भी होगा, हैड भी होगा, क्या होगा, हैड भी होगा। ओके, और इट के साथ अगर हैज बीन है तो हैड बीन भी होगा, हैड बीन होगा। ठीक सेम इस तरीके से आपको समझ लेना है। उसके साथ साथ आपको देखना है कि इट के साथ आपका ये हो गया। अब ये तो हो गया आपका पास्ट टेंस में, ये क्या हो गया आपका पास्ट में हो गया। किस में हो गया, पास्ट में। लेकिन अगर आप फ्यूचर में हो तो आपका इट के साथ आपका क्या यूज होगा, विल यूज होगा। अच्छा, विल हो यूज होगा तो विल के साथ आपका विल भी यूज होगा, विल बी भी यूज होगा, विल बी भी यूज होगा। उसके बाद विल हैव यूज होगा, विल हैव यूज होगा। ठीक, ये हो गया, विल हैव यूज हो गया। विल हैव के बाद आपका पता है कि आपका इट विल हैव बीन यूज होगा, इट विल हैव बीन यूज होगा। देखिए ऐसे मत जाना, इसका प्रयोग भी देखना है कि आखिर प्रयोग कहाँ पर करना है, कैसे। तो यहाँ पर ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस के लिए, ये क्या हो गया प्रेजेंट, और ये किसके लिए हो गया, ये पास्ट के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया, ये फ्यूचर के लिए हो गया। ठीक है, तो ये भी प्रयोग करिए। एग्जाम्पल हम यहाँ बताएंगे आपके लिए, ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ आगे बता देंगे आपको। अब हम चलते हैं थोड़े थोड़े प्रयोग पर। जैसे मान लीजिए आज रविवार है, मैंने लिखा कि आज रविवार है, आज रविवार है, ठीक है, मैं आज रविवार है बोल दिया। अब आप इसमें देख सकते हैं कि आज रविवार, रविवार क्या है, दिन है, और जब दिन आएगा तो बोला गया है कि इट का प्रयोग होगा। इट का प्रयोग यहाँ पर भी बोला गया है कि आपका सब्जेक्ट के रूप में होगा। यहाँ पर देखिए कहीं पर लिखा होगा कि ये सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, ये सब्जेक्ट के रूप में भी होता है इट का प्रयोग। तो सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग इसका कोई, लेकिन यहाँ पर ये जो है दिन, महीना, मौसम, बरसात, इस सब जगह ईट का प्रयोग कुछ भी नहीं होता है। इम्पटी ईट का प्रयोग वो इम्पटी होता है, खाली ईट का प्रयोग होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता है ईट का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, जो मौसम, ये दूरी, बरसात, वह मतलब जितने भी इसमें होते बहुत होते, मैंने लिखा नहीं, तो इन सब में जो भी यूजेज होगा वो ईट का प्रयोग होगा। उसका मतलब हिंदी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, उसका हिंदी कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब है और दिन तो दिखाई रहा, तो ईट को हम लिखेंगे, उसके बाद है के लिए इज लगाएंगे, और इट इज आपका संडे लिखेंगे, इट इज संडे, ठीक है। अब टुडे, संडे टुडे, ठीक है, इस तरह लिख दिए। लेकिन आप एक बात ये ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने बोल दिया कि आज सोमवार है, क्या है, आज सोमवार है, तो आप यही तो करेंगे, इट इज मंडे टुडे, यहाँ पर संडे की जगह मंडे टुडे। एक बात ये बताइए, यहाँ पर आज रविवार है, इस तरीके से लिखा, क्या आपको इस तरीके से बोल देते कि टुडे इज, इस तरीके टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, टुडे इज संडे बोलते, ये गलत होता, इसको आपको नहीं बोलना है। ठीक है, इसको आपको नहीं बोलना है। इट इज मंडे टुडे, इट इज संडे टुडे, तो इस तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको समझने वाली बात है। मान लीजिए इसकी जगह आपका था, इस ऐसे ही छोटा सा बोल दिया गया कि ये आपका दोपहर है, क्या है, बोल दिया गया दोपहर है, तो आप क्या बोलेंगे, इतने छोटे दोपहर है, अच्छा समय तो दिया गया है, दिन दिया गया है, तो आपको ईट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले ईट आपको कर्ता के रूप में, ईट, उसके बाद है के लिए इज होगा, ईट इज हो गया, और दोपहर के लिए नून हो गया, इट क्या हो गया, नून हो गया। तो आप बात को समझ सकते हैं कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपका जो समय वाले सारे पोर्शन होते हैं ये ईट का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बात आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि समय, दिनांक, जो भी हो आप इसकी जगह प्रयोग। यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अब अंधेरा हो रहा है, आप बोल सकते थे अब अंधेरा हो रहा है। तो अच्छा बताइए, अब अंधेरा हो रहा है, तो अब का प्रयोग चाहे अभी पहले कर दो चाहे बाद में, उससे मतलब नहीं है। अब के लिए आप नाव लिख सकते हैं, और आप मतलब नाव लिख सकते हैं, चाहे पहले नाव लिख दीजिए चाहे बाद में नाव लिख दीजिए, आप नाव को लिखना है, ठीक है, नाव लिख सकते हैं। उसके बाद आप इट लिखना है, लेकिन पहले आप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको इट लिखना है, तो आप इट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इट इज, नाव के बाद आपको लिखना है कि आपको नाव के बाद लिखना है कि इट इज गेटिंग लिखाना उसमें पड़ेगा, बस बात यही है, गेटिंग तो आपका अलग एक टेंस है। तो यहाँ पर अब चले आइए, हम यहाँ पर चलते हैं वस्तुओं को इशारा करने के लिए, तथा अगर उसका कोई पक्षी, कोई जानवर अगर एक बार आ गया है, दोबारा उसको बताना हो तब आपको इट का प्रयोग कर देंगे, उसमें भी आपको करे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के भी प्रयोग में आएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले नंबर हम बोल देते हैं, यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी
है, ठीक है, यह कुर्सी है बोल दिए, तो यह कुर्सी है। आप इस तरीके लिख सकते हैं कि इट इज ए चेयर, इट इज ए चेयर, इट इज ए चेयर बोल सकते हैं। अच्छा, इट इज ए चेयर हो बोल दिए। यहाँ पर आप बोल सकते हैं यह एक मेज है, तो आपको यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज ए टेबल, इट इज मेज जो है। तो यहाँ पर आपको ये प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए होगा। यहाँ पर आप जानवर भी कर सकते थे, कभी कभार यहाँ पर आप जानवर का यूज कर सकते थे कि यह एक खरगोश है, तो यहाँ पर बोल सकते थे दिस इज ए इट इज ए रैबिट, यह खरगोश है, यह एक घोड़ा है, दिस इज बार बार बोल, इट इज हॉर्स, तो ये बोल सकते थे। मतलब ये सभी कोई भी आ जाए इसको इशारा करने के लिए, यह घोड़ा है, यह एक उल्लू है, यह एक मोर है, यह एक हाथी है, यह एक गाय है। तो आपको यहाँ पर इट इज ए हॉर्स, इट इज एलिफेंट, इट इज एन आउल, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो आप जो भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं इन सब के प्रयोग के लिए। ये भी हो गया। तथा दोबारा प्रयोग हो तो, अगर मतलब ये भी आए और इसके साथ साथ आपका दोबारा प्रयोग हो तब आप इट के प्रयोग करें। पहली टाइम नहीं यूज करेंगे, लेकिन दोबारा तो आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको मैं बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है कि मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है, यह बीमार है, कुछ इस तरीके से बोला गया। यह बीमार है, यह घर की रखवाली करता है, यह बहुत काटता है, ऐसे बोल दिए। तो मेरे पास एक कुत्ता है। अब इसी कुत्ते के रूप में यहाँ पर बताया गया कि ये देखिए क्लाउज के बाद ये फिर से तो यहाँ पर जो मेरे पास एक कुत्ता है, तो पास के लिए आपको पता है कि आई हैव ए डॉग, यहाँ पर लिख सकते हैं आई हैव अ डॉग, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर यह बीमार, अब यह जो है कुत्ता है, कुत्ता तो फिर से बार में लिखना है कि यहाँ पर आई हैव ए डॉग और फिर से डॉग इज सिक, ये भी बहुत ही गलत होगा। तो आप डॉग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप बोला गया पहले पक्षी उसके लिए आप इट लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखेगा फुल स्टॉप लगने के बाद इट इज इलियासिक, इट इज इलियासिक, वह बीमार है, मतलब यह बीमार है। यह हुआ दोनों के लिए मैंने बोला था लिखा जाता है। तो आप बात को समझ रहे होंगे अब हम क्या कहने वाले थे, ठीक है। यहाँ पर आप दूसरी तरीके से बोल सकते थे कि राजा के पास एक महल है, राजा के पास एक महल है और यह लाल है, यह सफ़ेद है, यह बड़ा है। राजा के पास एक महल, मेरे पास एक कलम है मेरे पास एक कलम है, यह बहुत ही बेकार है, कुछ इस तरीके से बोलते। तो आप एक बार वस्तु को दिखाई दिए, एक बार जानवर को दिखाई, एक बार पक्षी दिखाई, मतलब ये सारी चीज़, और उसका दोबारा बताया जा रहा था, आप दोबारा उसका ईट का यूज करेंगे। तो ये चीज़ हो गया आपका सब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट और परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए बोला गया कि 2 घंटे से बरसात हो रही है, 2 घंटे से बरसात हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि समय दिखाया गया कि 2 घंटे से बरसात हो रही है। तो यहाँ पर इट इज से शुरू होगा, ठीक है, ध्यान देना। अगर यह चीज़ बोला जाता कि बरसात हो गई है, 3 घंटे से बरसात हो गई है, इस तरीके से बोला जाता कि 10 घंटे हो गए हैं, 5 घंटे हो गए हैं, तो आपका ये हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। तब आप यूज करेंगे किसका, ईट का। और ईट कहाँ लगाना पड़ेगा, फर्स्ट में लगाना पड़ेगा, शुरू में ही लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे 10 मिनट हो गए हैं तो आप लिखेंगे यहीं पर 10 मिनट हो गए हैं, तो आपका हैज बीन लगेगा, इट हैज बीन, और आपका 10 मिनट हो गए हैं उसका नहीं। अब यहाँ पर ये नियम भी हो गया कि आपका ये मतलब कम बार मिलेगा, टेक के साथ आपको मिलेगा। कभी कभी क्या मिलेगा आपको, टेक के साथ मिलेगा। तो टेक के साथ वाला आपको ज़रूर सीख लेना है कि टेक के साथ आपको कैसे यूज करना है, टेक के साथ, ठीक है। तो टेक के साथ, जैसे टेक साथ लगना हो तो आपको यहाँ पर समझने वाली बात ये है, टेक हम तब समझेंगे जब हिंदी में आए लगना। क्या है, लगना। लगना का मतलब लगता है, लगती है, लगते हैं, कुछ इस तरीके से अगर अर्थ आए तब टेक का। इसमें वर्ब में आपका क्रिया में क्या आ जाएगा, ना आ जाएगा, क्रिया में ना या ने, इस तरीके से आ जाएगा। इसमें भी आपका ना, ने, नी, इस तरीके से आ जाएगा। इसमें भी सेम, दोनों एक ही तरह है। इसमें लिखना था, इन दोनों में, ठीक है। यहाँ पर आपको बोल, जैसे 2 घंटे लगते हैं, मैंने बोल दिया कि 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल देता 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, ठीक है, 2 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर इट टेक्स 2 आवर्स, ठीक है, इट टेक्स 2 आवर। अब यहाँ पर टेक्स लगा दिया गया, टेक या टेक्स लगाना है, आपको पता है, क्योंकि लगना बात हो रही है।
और लगते हैं प्रेजेंट है इसलिए टैक्स लगाया गया। इसी जगह पर आपको बोला जाता है अगर 30 मिनट लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है, तब आप लिखते इट इज़। अब टेकिंग लगना पड़ा क्योंकि वहाँ रहा है, रही है तो ING, और प्रेजेंट हो तो आपका SAIS। उसके बाद अगर आपका परफेक्ट होता है तो आपको पता है कि हैज हैव का यूज ही होगा, और थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो आपको एक बार टेंस ज़रूर सीख लेना ताकि आपको इन सब में बहुत ही सहायता मिले, अच्छा से समझ में आए। तो टेंस आपको सबसे प्रथम सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पर आपको लगने के रूप में आ जाता है। लगने के रूप में को बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे 10 मिनट लगे, बोल दिया कि 10 मिनट लगे, 10 मिनट लगे। अब बताइए 10 मिनट लगे मैंने बोल दिया, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर लगे, ये आपका परफेक्ट मतलब पास्ट हो गया। तो आपका यहाँ पर लिख सकते हैं इट टूक लिखेंगे, इट टूक, क्योंकि हमें टेक का ही फॉर्म बदलना है। इट टूक 10 मिनट, 10 मिनट्स, ठीक है, ये हो गया। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ये हो गया आपका टेक के साथ, आपका किसके साथ, टेक के साथ। और जीरेंड के साथ आपको इन्फिनेटिव के साथ आपको यूज़ करना है। किसके साथ यूज़ करना है, इन्फिनेटिव के साथ यूज़ करना है। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनेटिव के साथ यूज़ करना है। इन्फिनेटिव कैसे होता है कि जैसे कि इस समस्या को हल करना मुश्किल है, तुम्हें खेलना लाभदायक है। तो क्रिया में जब ना, ने, नी करके आए तब आपको इन्फिनेटिव में यूज करना है। बड़ा हो जाएगा, नहीं मैं यहाँ पर बताता। जैसे मान लीजिए आपका पतंग बनाना संभव नहीं है, हमें लिए हूँ पतंग बनाना संभव नहीं है, पतंग बनाना संभव नहीं। यहाँ पर देखिए पतंग बनाना, यहाँ पर पतंग बनाना बोला गया, संभव नहीं है, पतंग बनाना संभव नहीं है। तो पतंग क्रिया के साथ बना, ना, ने, नी आ गया, क्रिया के साथ आपका ना, ने, नी आएगा। और ना, ने, नी अगर आ रहा है तो आपको पता है कि यहाँ पर ऐसे ही शुरू होगा, क्या, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट किसके लिए, टू मेक ए काइट, यहाँ पर बनाने का, टू मेक ए काइट। तो ये ना, ने, नी वाले आए, इस तरीके से बहुत आ सकते हैं कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, तब भी आप यूज करेंगे इस तरीके से। इट विल नॉट भी, मतलब जो भी आप यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका इन्फिनेटिव। और जीरंड इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से आपका जीरंड भी होता है। उसमें बस ये अंतर होता है जैसे कोशिश करना बहुत लाभदायक है, कोशिश करना हानिकारक है, इस तरीके से बहुत बोला जा सकता है कि आपका खोजना बहुत बेकार है, उसका रहना यहाँ पर ऐसा है। तो क्रिया में उसमें भी मतलब नाने नहीं आए तब आपको यूज करना है थोड़ा सा आपको। लेकिन क्रिया में जब वो आएगा तो उसमें ING लगेगा, उसमें क्या लगेगा, ING। और उसमें आपने देखा कि क्या लग रहा है आपको, सीधा इट का प्रयोग हो रहा है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इस तरीके से, लेकिन उसमें ING फॉर्म लगेगा। जीरन में आपको ING फॉर्म लगेगा, ये याद रखना। जीरन जो होता है आपका ING फॉर्म में चलता है, मतलब उसमें भी आपको नाने नी के रूप में आएगा कि आगरा जाने का कोई लाभ नहीं, जाने तो जाने में आपका नाने नहीं आ रहा है, कोई लाभ नहीं। फिर यहाँ पर जीरन को हो गया तो क्लाउज के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, क्लाउज के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है, यह कहा जाता है कि वह बहुत ही बेकार आदमी था, यह बोला जा सकता है। मतलब ऐसा हो कि एक बार आपको क्लाउज में बातें दर्शाई जा रही हो तो वहाँ ईट का प्रयोग करेंगे, कोई करता ना हो तब आप ईट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप उसका वैसे सीधा आप यूज कर लेंगे जो भी आपका हिंदी रहेगा। तो ये बात आपके लिए बहुत बड़ी नहीं होगी, आप समझ सकते हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। एक बार आप यूट का प्रयोग करना सीखिएगा। मैं यहाँ पर एक ट्रांसलेशन दे देता हूँ तो आप करिएगा आपके लिए कि जुलाई में बरसात होती है, जुलाई में बरसात होती है, जुलाई में बरसात होती है। अब जुलाई में बरसात होती है, इसको आपको ट्रांसलेशन करना है, कमेंट बॉक्स में दे देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। और मेरे सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन है, इसको भी प्ले चैनल को आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पर भी मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं। और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए कि इंटर के बाद क्या करें, हाई स्कूल के बाद क्या करें, और कैसे आपको कौन सा कोर्स करें जिसमें आपको अच्छा से आगे चल के फ़ायदा हो, तो ज़रूर मेरी वीडियो देख लीजिए। एक प्लेलिस्ट बनाया हो कि 10th और 12th के बाद आफ्टर क्या करें,
कैसे करें, कौन सा कोर्स करें, कौन सा डिप्लोमा करें, कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें, आपको पूरे डिटेल में बहुत सारी वीडियोस में बताऊँ, क्योंकि कोई भी आपका यूट्यूब वाला नहीं बनाया होगा। मैंने एक बार प्लेलिस्ट तैयार कर ली है, तो एक बार चेक कर लेना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगी। ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए और अदर सब्जेक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ओके, गुड लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।